Hello, myself Karamveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के इस ई लेक्चर में अपना ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसे शॉर्ट में PPC भी कहते हैं, डिस्कस करेंगे। उत्पादन आयोजना एवं नियंत्रण। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है? It is very critical decision which is necessary, required an efficient economical production, or it is a tool to coordinate and integrate the entire manufacturing activities in a production system. किसी भी उत्पादन के लिए अपने को पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और उसको नियंत्रण में कर रखना पड़ता है ताकि एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है हो सके। इस बेसिक कार्य को जो है PPC डिपार्टमेंट करता है। किसी भी इंडस्ट्री का यदि PPC डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा तो उस इंडस्ट्री का जो भी उत्पादन है वो नियंत्रित रहेगा और अच्छे से उत्पादन समय पर पूर्ण हो सकेगा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वह डिपार्टमेंट है जो ये निश्चित करता है कि कोई भी इंडस्ट्री कितना उत्पादन करेगी, कब करेगी, किस गुणवत्ता का करेगी और किस डिपार्टमेंट में वो कार्य होगा, किस व्यक्ति द्वारा ये कार्य होगा और कब तक होगा। ये सभी डिसीजन जो है ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट PPC डिपार्टमेंट लेता है। अपना 3 मेन स्टेज जो है PPC की होती हैं। पहला प्लानिंग स्टेज। प्रोडक्शन से पहले उसको हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है कि उस इंडस्ट्री में कितना माल बनेगा, कोई भी उत्पादन का, उस बनने वाले माल के लिए उसे कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, कितना उसके लिए मैन पावर की आवश्यकता होगी, कितना उसके लिए और अदर सर्विसेज की आवश्यकता होगी और किस तरह से वो कार्य किया जाएगा। इन सब का एक प्लानिंग बनती है, डिटेल्ड प्लानिंग बनती है। उस तरह फिर कार्य होता है। दूसरी स्टेज है एक्शन स्टेज। उस स्टेज में फिर और जो दूसरे माध्यम है जैसे रूटिंग और शेड्यूलिंग वगैरह, उनकी सहायता से उस जो प्लान्ड कार्य है उसको किया जाता है। और थर्ड स्टेज है मॉनिटरिंग स्टेज, यानी जो कार्य आपने निश्चित किया था कि इस तरह से होना है, वो कार्य उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की मॉनिटरिंग की जाती है। और अगर वह कार्य उस तरह से नहीं हो रहा है तो उसके लिए उसके करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन समय पे और इकोनॉमिकली पूर्ण हो सके। अपना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्लानिंग फेज और दूसरा कंट्रोल फेज। प्लानिंग फेज, प्रोडक्शन प्लानिंग फेज जो है उसमें पहला चीज़ है प्लानिंग, दूसरा है रूटिंग, थर्ड है शेड्यूलिंग और फोर्थ है लोडिंग। और कंट्रोल सेक्शन में अपना ले सकते हैं डिस्पैचिंग, फॉलोइंग अप, इंस्पेक्शन और करेक्टिव एक्शन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं अपने उससे? पहला है लास्ट आवर रश इज अवॉइडेड। अभी मान लीजिए अपने को किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है और अपना प्रोडक्शन तैयार ही नहीं है, तो उसमें हड़बड़ी मचती है प्लांट में कि भाई ये प्रोडक्ट तुरंत देना, तुरंत देना, ऐसा अपना को करना पड़ता है। अगर आपने वेल प्लान्ड है अपना प्रोडक्शन तो वो समय पे पूर्ण हो जाएगा, तो लास्ट आवर रश जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। कॉस्ट रिडक्शन, किसी भी प्लांट उत्पादन की कॉस्ट हमेशा कम बैठती है क्योंकि उसमें समय पे मटेरियल खरीदा जाता है, समय पे उसके बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है, मैन पावर समय पे रिक्रूट की जाती है। ये सभी चीज़ें अगर अपना ध्यान रखेंगे तो अपने को जो उसका मूल्य है प्रोडक्ट का वो कम देना पड़ेगा और उससे अपना प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर अपना पहले से प्लान करके रखते हैं तो अपनी इंडस्ट्री में जो भी अपने पास रिसोर्सेज हैं उनका अपना अधिकतम यूज उपयोग कर सकते हैं, सभी रिसोर्सेज को काम में ले सकते हैं और उनको पूरी एफिशिएंसी के साथ उन रिसोर्सेज का काम में लिया जा सकता है। बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एक्टिविटीज, प्लांट की जो गतिविधियां हैं उनका कोऑर्डिनेशन, समायोजन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और अगर अच्छी
प्लानिंग है तो ये वर्कर के लिए भी लाभदेह है, क्योंकि अगर पीपीसी डिपार्टमेंट अच्छे से कार्य करता है तो उससे कंपनी को फ़ायदा होता है, और जब कंपनी को फ़ायदा होता है तो अल्टीमेटली उसमें कार्य करने वाले वर्कर्स को भी उसका बेनिफिट मिलता है। इम्प्रूव्ड सर्विसेज टू कस्टमर्स, कस्टमर को भी जो है अच्छी सर्विस मिलती है, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो चाहे सर्विसेज के रूप में हो। अच्छा प्रोडक्ट उनको मिल जाता है या अच्छी सर्विसेज उनको मिल जाती है। रिड्यूसिंग बोटलनेक्स, बोटलनेक्स का अर्थ है कि बार बार सामान का इधर उधर होना, उस चीज़ को अपना कम कर सकते हैं, एक लाइन में प्रोडक्शन जो है वो चल सकता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पीपीसी डिपार्टमेंट के। कौन कौन से स्टेप्स जो पीपीसी डिपार्टमेंट को लेने पड़ते हैं अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें पहला फोरकास्टिंग, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है पीपीसी डिपार्टमेंट का, फोरकास्टिंग, जिसे अपना भविष्यवाणी कहते हैं। इट एस्टिमेट्स द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर फॉर द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, यानी कि ये पहले फोरकास्टिंग के द्वारा अपना ये जान पाते हैं कि अपने को कितना माल का उत्पादन करना है और कब करना है। जिस इंडस्ट्री की फोरकास्टिंग बहुत अच्छी होगी वह इंडस्ट्री प्रोग्रेस अच्छे से करती है, क्योंकि वो भविष्य में आने वाले डिमांड्स को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, और अच्छे से अगर डिमांड्स को एनालाइज आप कर लेते हो तो समय पर आप उसकी सप्लाई दे पाते हो, और उस डिमांड्स के अनुसार ही आप अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर पाते हो और उनका उपयोग कर पाते हो। अगर अच्छी प्लानिंग फोरकास्टिंग नहीं, भविष्यवाणी आपकी सही नहीं, यानी कि आप फ्यूचर को एस्टिमेट नहीं अच्छे से कर पाते, तो फिर इस कार्य को करना बहुत ही असंभव रहता है और कंपनी हैप्जेड मैनर में चलती है। कोई भी अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी प्रोग्रेस करता है जब वो फ्यूचर को अच्छे से रीड कर पाता है कि मेरे प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, किस तरह का प्रोडक्ट मैं बनाऊं ताकि उसकी डिमांड रहे, कौन सा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड फ्यूचर में घटने वाली है, इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, वही चीज़ कहलाती है फोरकास्टिंग। दूसरा स्टेप है रूटिंग। It is documents providing information and instructions for converting the raw material in finished parts of production. ये वह प्रोसीजर है एक तरह से जिससे डिसाइड होता है कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से इंडस्ट्री में फ्लो करेगा। पहले वो कहाँ किस डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे उस पर क्या क्या कार्य होगा, कौन सी मशीन के द्वारा कार्य होगा, किस वर्कर के द्वारा कार्य होगा, उसके बाद वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके बाद वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा। इस तरह वो एक सीक्वेंस जो है, रूट यानी पथ निर्धारण उस प्रोडक्ट का किया जाता है, वो कार्य कहलाता है रूटिंग। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग एक तरह से टाइम फेज है कि जो आपने रूटिंग में डिसाइड किया था किसी चीज़ के लिए, उसको अपने टाइम लिमिट देते हैं कि ये कार्य उस जगह पे इतने समय में पूर्ण होगा, इस समय वहाँ पहुँचेगा और इतने समय में वहाँ से कार्य होने के बाद वहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा। तो इससे अपने को डिलीवरी डेट्स वगैरह की समय पर पूर्ण करने में सहायता मिलती है। शेड्यूलिंग इंश्योर्स दैट पार्ट्स, सब असेंबलीज एंड फिनिश्ड गुड्स आर कंप्लीटेड एज पर रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट्स। जो भी आपकी डिलीवरी डेट्स हैं उनके अनुसार अपने माल को इंडस्ट्री से बाहर भेज सकें, कस्टमर के पास तक पहुंचा सकें। ये कार्य शेड्यूलिंग करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊं कि मान लीजिए अपना ये बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो कोई भी बस किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी, ये चीज़ कहलाती है रूटिंग, और वह बस उन किसी स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, बस स्टैंड पर किस समय पहुंचेगी, ये चीज़ कहलाती है शेड्यूलिंग, यानी उसका टाइम फेज। उसके बाद है डिस्पैचिंग, ये अपना एक कंट्रोलिंग फेज का वो है जिसको हिंदी में प्रेषण कहते हैं। दिस इज कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग फंक्शन, दिस गिव्स नेसेसरी अथॉरिटी टू स्टार्ट पर्टिकुलर वर्क। किसी भी इंडस्ट्री में जो आपने प्लान किया है उसके अनुसार उसके वर्क ऑर्डर जारी होते हैं, और वो वर्क ऑर्डर वेरियस डिपार्टमेंट्स को भेजे जाते हैं, जिसके वर्क ऑर्डर के आधार पर वह डिपार्टमेंट कार्य करता है। जैसे मान लीजिए वर्क ऑर्डर स्टोर को जाएगा तो वो उसके अनुसार सामान रॉ मटेरियल रिलीज करेगा, प्रोडक्शन को जाएगा तो उसके अनुसार उस कार्य को बनाएगा, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो उसमें जो जो उसे चेक करना है वो उस ऑर्डर के अनुसार चेक करेगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इस चीज़ पर करेक्शन एक्शन लेगा। तो ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं डिस्पैचिंग के द्वारा, और इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी में तैयार होता है तो उससे में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो है पीपीसी डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, और इस तरह से ये कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। थैंक यू।